हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गवर्नमेंट जॉब। एक बार फिर से हाजिर हम एक नई वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, कई लोगों ने हमसे प्रश्न किए थे कि आप यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर वीडियो लेकर आइए जिसमें उसका सिलेबस भी हो और उसके जो पिछले वर्ष के जो प्रश्न हैं वो भी होने चाहिए। तो आज हम उसी से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आए हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि इसी तरह की जो भी वीडियो हमारे पास आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस इन हिंदी। तो आपको आज सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सर्वर्ग में कर्मशाला कर्मचारी के पदों पर सीधी भर्ती 2022 के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। सभी उम्मीदवार जो भर्ती परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वे 10 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी जैसे पात्रता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और अन्य जानकारियों के लिए भी आपको लास्ट तक वीडियो देखना होगा। हमने इस पोस्ट के माध्यम से आपके साथ इस भर्ती की पूरी जानकारी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और पिछले वर्ष के प्रश्न आदि सबको शेयर करा है, जो आपको आगे की परीक्षा में अधिक सहायता करेगा। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे हम बताते हैं आपको यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ रिक्वायरमेंट 2022। तो परीक्षा का नाम जो है वो है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सर्वर्ग कर्मशाला कर्मचारी भर्ती 2022। परीक्षा कराने वाली संस्था उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। पद संख्या आपकी 120 पोस्ट हैं इसमें, और परीक्षा स्तर राष्ट्रीय। कुल चरण लिखित परीक्षा, पीएसटी, पीटी, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल एग्जाम। भाषा, परीक्षा की जो भाषा होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों होगी। और आधिकारिक वेबसाइट इसकी जो है uppv.government.in है। इस पे जाके हम और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं आपके यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ रिक्वायरमेंट 2022 के इंपॉर्टेंट लिंक्स एंड डेट के बारे में। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई जो कर सकते हैं 10 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ ही इसकी कुछ लिंक है जिसमें आपको सिलेबस का भी मिल जाएगा, और आपकी जो नोटिफिकेशन है और जो भी ज़्यादा जानकारी वाले नोटिफिकेशन के लिंक हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाएंगे। आगे हम बात करते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, अथवा किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो एवं टेलीविजन, इलेक्ट्रिकल्स, सप्लाई एंड मैन्युफैक्चरिंग, रेफ्रिजरेशन, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र परीक्षा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। तो इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, या सरकार द्वारा आप उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण की हो। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए, हाई स्कूल आपका क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको कैसे इसका जो है एग्ज़ाम आपके होंगे, एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तो पहले आपकी इसकी लिखित परीक्षा होगी, फिर पीएसटी होगी, फिर पीटी होगी, और इसके बाद में मेडिकल एग्ज़ाम होगा आपका। यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ एग्ज़ाम पैटर्न। तो ऐसे में अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पात्र होगा। तो विषय जो है आपके सामान्य ज्ञान और विज्ञान, और साथ ही सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। ये सभी 100 अंकों के होंगे। ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो होगी आपकी 2.5 घंटे की होगी, मतलब आपकी 150 मिनट की आपकी परीक्षा होगी। ऑनलाइन लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। उपरोक्त परिस्थितियों के अधीन जहां कहीं इस नियम में शब्द अंक आया हो उसका तात्पर्य प्रसामान्यीकृत अंक होगा, अर्थात ऑनलाइन लिखित परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों के प्रत्येक विषय के मूल प्राप्त अंकों का प्रसामान्यीकरण करने के पश्चात जिन अभ्यर्थियों के प्रसामान्यीकृत प्राप्तांक प्रश्न पत्र के प्रत्येक विषय में 50% नहीं होंगे, वे अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के अगले चरण में प्रतिभाग करने हेतु अर्ह पात्र नहीं होंगे। तो यानी कि आपको कम से कम 50% नंबर आपको लेकर आने ही हैं, तभी आप अगले परीक्षा में बैठ सकते हैं। यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ फिजिकल टेस्ट डिटेल। तो उत्तर प्रदेश रेडियो
उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सर्व कर्मशाला कर्मचारी भर्ती 2022 भर्ती 2022 में शारीरिक दक्षता परीक्षा की जानकारी इस प्रकार है। यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, तो आपकी इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के जो मानक हैं वो आपको बताए जाएंगे। इसमें आपकी ऊंचाई आएगी सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई जो रखी गई है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और साथ ही अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और सीना अगर पुरुषों की बात करें तो सामान्य, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर, और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर कम नहीं होना चाहिए। तो इतना आपका कम से कम मांगा गया है। साथ में न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक परीक्षा के जो है मानक है वो है ऊंचाई में आपकी सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि जनरल, ओबीसी और अनुसूचित जातियों के लिए महिला की जो न्यूनतम ऊंचाई है वो 152 है, तो आपकी 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अनुसूचित जनजाति जो है उनके लिए आपकी न्यूनतम ऊंचाई 147 यानी कि 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं अगर हम वजन की बात करें तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वेट जो है उनका 40 किलोग्राम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो पैट में आपका जो है पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर इन 28 मिनट और महिला के लिए 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट। तो आपकी लगभग पुरुषों की जो दौड़ होगी वो 5 किलोमीटर की होगी 28 मिनट में, और जो महिलाओं की होगी वो 2.5 किलोमीटर की होगी लगभग 16 मिनट में। यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ प्रीवियस ईयर पेपर सिलेबस इन हिंदी, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस ऑनलाइन लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषयों का वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ जनरल हिंदी सिलेबस, तो आपके सामान्य हिंदी में जो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं और हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। और अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। और 5वां आपका होगा हिंदी भाषा में पुरस्कार और 6ठा होगा विविध। तो ये सारे आपके हिंदी में आएगा, ये सभी चीज़ें आपको हिंदी में याद करनी होंगी। इसके अलावा हम आपको साइंस का बता देते हैं। तो साइंस में आपको द्रव्य, प्रकृति एवं व्यवहार और अणु एवं परमाणु की संरचना, गति एवं बल, कार्य और ऊर्जा तथा शक्ति, गुरुत्वाकर्षण, ध्वनि, प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार और अम्ल, क्षार, लवण, धातु एवं अधातु तत्वों का आवर्त वर्गीकरण और प्राकृतिक घटनाएं, विद्युत का प्रभाव, ये सारी चीज़ें आपको साइंस में याद करनी होंगी। साथ ही अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान की, तो सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानव अधिकार और आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर और पुरस्कार और सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सभी आपका सामान्य ज्ञान में आएगा। साथ ही आप बात करते हैं हम आपकी संख्यात्मक योग्यता, तो आपकी इसमें संख्या, पद्धति, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, महत्तम समपरिवर्तक और लघुत्तम समपरिवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत,
लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, सामान्य और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मैन्युरेशन, इसके साथ ही अंक गणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य और विविध। साथ ही अगर हम बात करें आपकी मानसिक योग्यता परीक्षा, तो इसमें आपका आएगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपकी तार्किक आरेख, संकेत, संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, साथ ही आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क और अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। यूपी पुलिस वर्कशॉप स्टाफ मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो इसमें आपके मानसिक अभिरुचि परीक्षा आएगा और इसके अंतर्गत जो आता है निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन और अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना, बेसिक स्तर की पुलिस प्रणाली और समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता और अल्पसंख्यकों एवं अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। आगे हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि परीक्षा यानी कि IQ टेस्ट। इसमें आपको संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न और समय क्रम परीक्षण, साथ ही वैन आरेख और चार्ट सैश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। तो ये सारी चीज़ें आपको अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी कि ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। साथ ही हम बता देते हैं कि रीजनिंग में आपका क्या क्या आने वाला है। तो समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णयात्मक क्षमता और दृढ़ स्मृति और विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण संबंध, साथ ही अवधारणा, अंकगणितीय तर्क और शब्द और आकृति, वर्गीकरण, अंकगणितीय श्रृंखला और इसके साथ ही अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता। ये सारी चीज़ें आपकी IQ टेस्ट में आने वाली हैं, रीजनिंग टेस्ट में आने वाली हैं। इसके बाद हम बता देते हैं इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है हिंदी में, ये आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, ये आपके 28 फरवरी तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। और इसकी जो ऑनलाइन फीस है वो 400 रुपये है। साथ ही भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हाई स्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो, इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी आपके सिलेबस में पिछले ईयर्स का जो पेपर है वो सभी आपको PDF द्वारा हमारे लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो आपका सिलेबस है ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप पूरा चेक कर सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।